शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा मैं बोलती हूँ कि पूरा सुनिए, ताकि ज्ञान मिल सके, हम और आप अच्छे राह पर चल सकें, अच्छे मार्ग पर चल सकें। एक गांव में ये जो कहानी हम कहने अभी जा रही हूँ महादेव के, ये कहानी एक मल्लाह की है। एक गांव में एक मल्लाह था। अब देखिए, वो मल्लाह महादेव के दया से सब उसके पास हो गया, बहुत गरीब था, धन दौलत महादेव उसको दे दिया, औलाद नहीं था, औलाद दे दिए। अब देखिए इस कहानी में, ये मल्लाह की कहानी में महादेव कैसे मल्लाह का सहायता किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी, आप पूरा सुनेंगे और पूरा सुन के ही बंद करेंगे टीवी चाहे मोबाइल, ताकि आपको ज्ञान मिल सके। वो मल्लाह जो था गुरु बहना, बहुत गरीब था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, मल्लाह था, उसकी पत्नी थी, उसके औलाद नहीं थे। जो उसकी पत्नी मल्लाह की थी, केवट की, वो महादेव की भक्त थी, शिष्या थी। महादेव के अपने घर में एक शिवलिंग रखी थी, मंदिर बनाई थी, महादेव का पूजा पाठ प्रतिदिन वो करती थी। मल्लाह जो था उसको महादेव में विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, क्योंकि अपनी गरीबी से वो इतना परेशान था, काम काज नहीं चलता था, तो बहुत दुखी रहता था। जिसको गुरु बहना भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, रहने के घर नहीं होगा, एक पहनने वस्त्र नहीं सुबह देह पर होगा, तो वो दुखी तो रहेगा। तो वो महादेव पे भरोसा नहीं करता था, ना उसकी बूढ़ी माँ करती थी, लेकिन उसकी पत्नी भरोसा करती थी महादेव पर, उनकी भक्त थी, उनका पूजा पाठ करती थी। मल्लाह जाता था नाव चलाने नदी में केवट, तो कभी उसका कोई नाव पर बैठता था तो कमाता था, कभी नहीं कोई बैठता था नहीं कमाता था। वो कहते हैं ना गुरु बहना, दुकान तो सभी खोलता है, जिसके जो भाग में होता है कमाई, उतना दुकान उसकी चलती है। उसी तरीके नाव में है, नाव नदी में कईयों रहता है, जिसके भाग में जितना होता है वो कमाता है। जो केवट था उसके भाग में नहीं था धन दौलत ज्यादा, वो बेचारा बहुत दुखी रहता था। कभी नाव पर कोई एक दो मनी बैठते थे, कुछ कमा लेता, कभी नहीं बैठते, खाली चला आता। एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो रहा था, गया नाव पर कोई नहीं बैठा, क्योंकि जब बारिश होता है तो समुद्र की पानी और बढ़ जाता है, गंगा माई और तेज हो जाती है, तो डर के मारे कोई नहीं बैठ पाता है। एक दिन गया घूम आया बारिश के कारण, दूसरे दिन घूम आया, तीसरे दिन घूम आया, चौथे दिन गया, उस दिन भी कोई नहीं बैठा, बारिश बंद नहीं हुआ, घूम के चला आया। केवट आके अपनी पत्नी से बोलने लगा कि लग रहा है ना हम लोग अब भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बारिश के कारण कोई नाव में बैठ ही नहीं रहा, कहाँ से कमाएंगे। उसकी बूढ़ी माँ बोली कि देखो न बेटा, तुम्हारी पत्नी महादेव की भक्त है, पूजा करती है, तो महादेव से क्यों नहीं कहती तुम्हारी काम धंधा चालू हो गया, क्यों नहीं महादेव से एक औलाद मांग रही है। लग रहा मैं बिना औलाद के अपने पोती पोता के बिना मुंह देखे ही मर जाऊंगी, बूढ़ी माता उसकी बोली। तब केवट बोला, माँ ये सब बातें मत करो, पहले ये सोचो कि घर कैसे चलेगा, कमाई हो नहीं रही है, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। तब उसकी पत्नी कह रही है कि माँ जी अपने पति के देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, महादेव पर भरोसा रखिए, जब भरोसा रखेंगे तो सब एक दिन ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है महादेव पर, एक दिन हमारा दुख जरूर दूर होगा। रह गया माँ जी औलाद के, तो महादेव जी चाह लिए औलाद भी हो जाएगा, हमारी सोनी गोद भी आबाद हो जाएगी। अब बूढ़ी माता बोलने लगी माला है कि तुझे बहुत भरोसा है तो कर, देखूं कब तक करती। माला भी यही बात बोला। अब उसी रात में सुबह के भोर के टाइम में एक आदमी बारिश में भीजते हुए मल्लाह के घर आया। बोला भाई, सब नाव वाले के घर गया, कोई नहीं नाव चलाने के बरसात में तैयार है। भाई मुझे उस पार जाना है, मुझे उतार दो, क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है,
हमें उस पार जाना बहुत जरूरी है भाई, मुझे पार लगा दो, हमें नाव में बैठा के उस पार कर दो। गर्ज दोनों था, मल्लाह के पास पैसा नहीं था, भूखे लोग परेशान थे, खाना नहीं मिल रहा था खाने के। वो आदमी जो आया था उसकी बीवी की तबीयत खराब था, उसको भी जाना जरूरी था। मल्लाह बोला ठीक है भाई, चलो मैं तुम्हें वो पार उतार दूंगा। वो मल्लाह जो था उसको आदमी को नाव में बैठाया और लेके जाने लगा। अब जैसे जैसे जाने लगा वैसे वैसे नदी का पानी उबार मारने लगा, तेज होने लगा। मल्लाह भी डरने लगा कि हम तो डूबेंगे, चलो हम तो मल्लाह, हमें ठहरने पवरने आता है, लेकिन ये बेचारा अगर डूब गया तो हमें बहुत पाप लगेगा, क्या करूं। उससे पहले जब वो घर से जा रहा था मल्लाह नाव ले चलाने, वो आदमी को बैठा के वो पार उतारने, तो मल्लाह की पत्नी एक फोटो दी थी, बोली थी ये फोटो के लेते जाइए, अपने महादेव का फोटो दे रही हूँ, इसको अपने साथ रखिएगा। आप महादेव आपके साथ रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, महादेव आपका रक्षा करेंगे। मल्लाह बोला था कि मुझे भरोसा तो नहीं है तेरे महादेव में, लेकिन दे दे, नहीं ले जाऊंगा तो तू दुखी रहेगी, तू परेशान रहेगी, इससे अच्छा दे दे तू फोटो। मल्लाह जो फोटो महादेव का लेके गया था उसकी पत्नी दी थी, मल्लाह नाव में ही रखा था। जब मल्लाह की नाव डगमगाने लगी, मल्लाह को लगा कि कहीं नाव डूब न जाए और हमारे वजह से इंसान मर न जाए डूब के, क्योंकि हमें तो पौरना था, हम निकल जाऊंगा, ये डूब जाएगा। तब मल्लाह क्या किया, उस फोटो पे उसको याद आ गया अपने पत्नी की बात, और फोटो के मल्लाह उठाया और अपने दाहिने बगल में रख लिया। अब बोला हे भोलेनाथ, आज तक मैं आप पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन मेरे पत्नी के आप पर बहुत विश्वास है, आप हमारी सहायता कीजिए कि नीचे सूखे इस आदमी के उस पार उतार दूं और लौट के अपने घर चला जाऊं। महादेव उसका ऐसा सहायता किए कि गंगा जी का पानी कम हो गया और बारिश भी थोड़ा हल्का हो गया, बंद नहीं हुआ, कम हो गया बारिश भी। वो मल्लाह क्या किया, उस इंसान को नदी पार उतार दिया, वो अपने बाल बच्चे के पास चला गया घर, और ये मल्लाह उधर से नाव लेके आने लगा कि चलो हम भी घर चलते हैं। मल्लाह को आते समय बारिश फिर तेज हो गया, फिर गंगा माई उबाल पर आ गई, ज्यादा तेज हो गई, बहाव तेज हो गया पानी के। अब मल्लाह के नाव इधर उधर डगमगाने लगी, मल्लाह फिर सोचने लगा, फिर महादेव से बोला कि हे भोलेनाथ, हमारे पत्नी है घर में, हमारी बूढ़ी माँ हमारे सहारे हैं, हमारी सहायता कीजिए। कई दिन 5 दिन के बाद आज कुछ पैसे हमें मिले हैं, इस पैसे के लेके हमें घर जाना है, ताकि घर के लिए कुछ सामान ले आऊं, एक बूढ़ी माँ के भोजन करा सकूं, माँ बीबी को खिलाऊं, अपने खुद खाऊं, हमारी सहायता कीजिए भोलेनाथ। बीच नदी में आते आते मल्लाह की नाव डूब गई और मल्लाह का कहीं पता नहीं। गांव वाले जो देखे थे आके उसकी बीवी से उसकी माँ से बोले कि भैया की नाव डूब गई, भैया का कहीं पता नहीं है, भैया डूब के मर गए, मल्लाह भैया। अब उसकी पत्नी जो उसकी माँ थी अपनी बहू के लगी उल्टा सीधा बोलने कि ये महादेव की भक्त बनती है, पुजारन बनती है, वही महादेव के सहारे हमारे अपने बेटा पति को भेजी थी, मेरा बेटा डूब गया नदी में, महादेव क्यों नहीं बचा दिए, महादेव कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो उसकी पत्नी महादेव की थी, अरे वो थी मल्लाह की, मल्लाह जब नाव लेके गया उसी टाइम से वो महादेव के पूजा करने बैठी थी, और वो मान के बैठी थी कि हे भोलेनाथ, जब तक हमारे पति हमारे घर नहीं लौट आएंगे हमारे पास, तब तक आपके पूजा से उठूंगी नहीं, आपके मंदिर के लगे कहीं जाऊंगी नहीं। वो पूजा कर रही थी, बुढ़िया की बातें यानी अपनी सास के बातें वो नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसको खाली महादेव दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था, महादेव में लगी थी। कुछ देर के बाद क्या होता है कि बारिश भी कम हो जाती है और मल्लाह डूबा होता है, बीच में नाव डूबती है, और नाव बीच से एक साइड पर आके लग जाती है किनारे पर, और मल्लाह भी जीते जागते वो नाव में जिंदा बचा रहता है। मल्लाह बेहोश रहता, जब उसको होश आता है तब वो घरे आता है, घरे ना आके पहले बाजार जाके सर सामान लेके राशन पताई घरे आता है। तब उसकी माँ देखती है तो कहती है बहू बेटा आ गया, बाबू आ गया। जब जाती है तो पूछती है बेटा तुम्हारा नाव तो डूब गया था, तुम कैसे बचे। तब वो मल्लाह कहता है माँ देखिए महादेव के जो फोटो तुम्हारी बहू दी थी, इनको लेके जाना, अपने साथ रखना, ये आपका सहायता करेंगे, वही भोलेनाथ मेरा जीवन बचाए हैं माँ।
क्योंकि मेरी नाव तो डूब गई थी, इतना तो मेरे याद है कि नाव डूब गई, मैं भी डूब गया। लेकिन ये नाव और हम कैसे कब आके मैं किनारे पर लग गया, मुझे पता नहीं है माँ। यानी मेरे माँ, ये जो महादेव है ना, भोलेनाथ, ये हमारे जीवन बचाए हैं। और ये भी तुम्हारे बहू के चलते माँ। बेटा और माँ दोनों मिलके वो अपनी पत्नी के, वो अपनी बहू के पास दोनों जाते हैं। अब बहू से सास कहती है कि बहू अब आंखें खोलो, तुम्हारा पति लौट आया, नहीं मेरा बेटा लौट आया। जब उसकी पत्नी मल्लाह की देखती है तो उसका पति सही सलामत उसके सामने खड़ा मिलता है। तब उसका पति कहता है कि अगर तू फोटो नहीं देती महादेव के, तो आज तेरे सामने मैं जिंदा नहीं बचता। देख महादेव कही दया है कि आज सही सलामत जिंदा मैं तेरे पास आ गया, क्योंकि बीच बीच नदी में मेरी नाव डूब गई थी। अब भोलेनाथ के दया से, महादेव से दया मांगा के भोलेनाथ हमारी जिंदगी बचा देना, हमारे साथ और भी कोई है, हमारी बीवी हमारी माँ है। जो देख महादेव मेरी जीवन बचा दिए, और एक नाव के हमारे इतना किनारे लेके लगा दिए थे कि मेरा जान बच गया, नाव भी बच गई, मैं भी बच गया। जब होश आया तो मैं साइड में किनारे पड़ा मिला हूँ नाव में। तब उसकी पत्नी मल्लाह के कहती है, देखिए महादेव पर आप भरोसा नहीं करते हैं, अब देखिए सब ठीक हो जाएगा, आप आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। मल्लाह की पत्नी, उसकी माँ, बूढ़ी माँ खाना पीना बनाते हैं, खा के सोते हैं। जब सुबह होता है तो देखते हैं एक राजमहल के जैसे घर है, उसी के अंदर ये लोग सोए पड़े हैं रात में। सुबह उठते हैं तो राजमहल में उनका नींद खुलता है, और देखते हैं कि इतना बड़ा घर मेरे को महादेव बना के दे दिए। उनके मकान भी महादेव बनवा दिए, उनका धन दौलत से घर भर दिए। और वो जो उसकी मल्लाह की पत्नी होती है, वो अपने सास से, पति से कहती है कि चलिए ना, हम मन्नत माने थे कि महादेव के मंदिर में जाके महादेव से दया मांगेंगे, अगर आप आ जाएंगे, चलिए महादेव के मंदिर चलते हैं। मल्लाह कहता है चलो। उसकी सास यानी मल्लाह की पत्नी, उसका बेटा और मल्लाह की माँ तीनों मंदिर जाते हैं, और जाके वहाँ पूजा भक्ति करके घरे आते हैं। जब घरे आते हैं तो मल्लाह की पत्नी गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तब उसकी सास कहती है अपने बेटा से कि बेटा देखो बहू गिर गई है। तब जाके वो उठाता है, होश नहीं रहता उसको। तब वो कहता है कि कैसे गिर गई, क्या हुआ। तब उसकी माँ कहती है, बूढ़ी माँ मल्लाह की, कि बेटा वैद्य जी के बुला के लाओ और इसको दिखाओ, लग रहा है इसकी तबीयत खराब हो गया, सुबह से कुछ खाई पी नहीं थी। जाता बुला के ले आता है। जब वैद्य जी आते हैं, देखते हैं तो कहते हैं घबराने की बात नहीं है, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये खुशखबरी सुन के मल्लाह, उसकी माँ, सब खुश हो जाते हैं, उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। तब वैद्य जी कहते हैं सुबह से कुछ खाई नहीं, इसको कुछ खिलाओ, क्योंकि इसके साथ साथ इसके एक नन्हा जान इसके पेट में पल रहा है, इसका आप ध्यान रखना। मल्लाह कहता है ठीक है वैद्य जी, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे। वैद्य जी चले जाते हैं। मल्लाह की पत्नी कहती है अपने पति से, मल्लाह से, कि देखिए जी, महादेव पर हम भरोसा करते थे, कहते थे ना महादेव पर भरोसा कीजिए, महादेव बहुत दयालु हैं, हमारे दुख दूर करेंगे। देखिए महादेव दुख दूर कर दिए, मकान भी मिल गया, धन भी मिल गया। अब महादेव औलाद भी अब दे देंगे, अब माँ बनने वाली हूँ, 9 महीने के बाद एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी घर में आ जाएगा। ऐसा कीजिए कि आप दोनों जने महादेव का भक्त बन जाइए, और एक छोटा सा चर्चा कराइए घर में। मल्लाह की पत्नी चर्चा रखवाती है, गुरु भैया गुरु बहना बुला के घर में चर्चा करवाती है। 9 महीना के बाद उसको एक औलाद होता है। और जो उसकी माँ है, जो पति है, सास है, जो उसका पति है, दोनों के नाम का घोषणा करवा देती है। तीनों यानी बहू बेटा सास मिल के महादेव का पूजा पाठ करते हैं, और उनके चरणों में लगे रहते हैं। घर में छोटा मंदिर बना के और महादेव को भक्ति में लग जाते हैं। महादेव उसको सब कुछ दे दिए, और बच्चा चारों मिल के खुश रहते हैं, हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। महादेव मल्लाह की गरीबी दुख परेशानी सारा दूर कर देते हैं, सब कुछ उसको दे देते हैं जो उसके भाग में लिखा था और उसको चाहिए था। इसीलिए कहते हैं गुरु बहना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। महादेव देते हैं, लेकिन थोड़ा परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि देखिए हमारा भक्त दुख से घबरा के, परेशानी से घबरा के हमारी भक्ति छोड़ देता है कि करता है, हमें मानता है कि नहीं मानता है। जो महादेव का भक्त उनको नहीं छोड़ते हैं, कितनो कष्ट आए, कितनो दुख आए, कितनो परेशानी आए,
महादेव के नहीं छोड़ते, उनका सहायता भोलेनाथ जरूर करते हैं। आज जो छोड़ देते हैं दुख से घबरा के महादेव का पूजा पाठ, उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि महादेव भी कहते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं गुरु बहिना, भरोसा विश्वास जरूर रखना चाहिए भोले बाबा पर। जब हम महादेव में लगे हैं तो देर सवेर महादेव जरूर सुनेंगे। उन पर विश्वास भरोसा बना के रखिए, आप लोग भी, हम भी बना के रखते हैं, आप लोग भी बना के रखिए। जैसे वो मल्लाह की परेशानी महादेव दुख परेशानी गरीबी दूर किए, वैसे सभी गुरु बहिना का दूर करें, सबको सुखी रखें। अगर मेरा कथा महादेव का आप लोग को अच्छा लगा गुरु बहिना, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहा। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु महादेव।